पेज नंबर 24 निकालिए। इस स्तुति के साथ आज की कक्षा का प्रारंभ करेंगे। भवसागर में दुख ना मिलता, तेरी शरण में आता क्यों। भवसागर में दुख ना मिलता, शरण में आकर सुख ना मिलता, तेरी शरण में आता क्यों। शरण में आकर सच कहता हूँ मेरे भगवन, नहीं प्रेम से आया हूँ। विपदाओं ने हमको भेजा, व्यथा सुनाने आया हूँ। गर्मी जिसको नहीं सताती, वृक्ष के नीचे जाता क्यों। गर्मी जाता क्यों। शरण में आकर सुख ना मिलता, तेरी शरण में आता क्यों। भवसागर में आप एक साथ पढ़ लेंगे, लय सबको पता चल गई, भाव पूर्वक उसको पढ़ें। तुम तो सुख के सागर भगवन, दो बूंद हमें मिल जाएगी। अच्छा, इतना भी सुनिए, कभी भी कोई चीज़ अपनों को अगर मोबाइल या इससे अपन सीखते हैं, जिसे मान लीजिए भक्तामृत सीखना हो, तो पहली बार जो भक्तामृत पढ़ रहा है उसको अपन सुने, बोले ना, और अपनी उंगली लगा के उसको ध्यान से पढ़े। तो होगा ये कि जो उनकी शब्द अपन सुनेंगे वो एक बार दो बार में हमारे दिमाग में फिट हो जाएंगे। फिर उसके बाद हम बोलते हैं तो उच्चारण सही होता है। साथ में बोलने में क्या होता है, सुनो जरूर, उच्चारण मत करो या हल्के स्वर में करो, तो उनकी आवाज़ अपने कानों तक पहुंचना चाहिए। अभी पूर्व में कई जगह ऐसा था कि पाठशाला वाले ज़्यादा पढ़ नहीं पाए, तो कैसे करें, तो ऑनलाइन में ऐसे जो मोबाइल में भक्तामृत आती थी उसको पढ़ते थे। तो हमने उनको ये बात बताई तो उन्होंने कहा इससे बहुत जल्दी हमारी पकड़ हो गई। कल्याण मंदिर कई लोगों ने नहीं पढ़ा था, फिर मोबाइल से पढ़ना है तो 3-4 बार तो अपन उसको मात्र सुने और मुख से आवाज़ को मतलब वॉल्यूम ना खोले, बिना वॉल्यूम खोले आप पढ़ेंगे तो उसमें लय पकड़ में आ जाएगी। अब आप भी बोलने लग जाएंगे तो हमारी लय तो पकड़ में आएगी नहीं, फिर वो बलुआ वाली लय वही चलेगी है जो पहले से चलती आ रही है। इसीलिए तो उच्चारण जरूर करें किंतु वॉल्यूम कम रखें। तुम तो सुख के सागर भगवन, दो बूंद हमें मिल जाएगी। जाने वाली अंतिम श्वासें कुछ पल को रुक जाएंगी। नदियों में यदि जल ना होता, हंस बैठने आता क्यों। शरण में आकर सुख ना मिलता, क्यों। भवसागर में दुख ना मिलता, जो कुछ तुमको सुना रहा हूँ वह मेरी मजबूरी है। जो कुछ करना चाहो भगवन
करना बहुत जरूरी है। दूध यदि माँ नहीं पिलाए, बच्चा रुदन मचाता क्यों। तेरी शरण में आता क्यों, भव सागर में भीख नहीं मैं मांग रहा हूँ, ना ही कोई भिखारी हूँ। स्वामी सेवक को देता है, मैं तो भक्त पुजारी हूँ। जितना नीर लौटाता बादल, उतना ऊपर जाता क्यों। शरण में आता क्यों, भव सागर में दुख ना मिलता। तेरी शरण में आता क्यों, शरण में आकर सुख ना मिलता। तेरी शरण में आता। जय बोली अहिंसा परमो धर्म की। शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की। आचार्य भगवान श्री कुंद कुंद महाराज की। आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। चलिए बैठिए। हाँ, इसमें भाव आपको समझ में आ गया, फिर और चर्चा करेंगे। अब शांतिनाथ स्तवन पढ़ते हैं। कल जो अभी सभी लोगों ने इसका उच्चारण किया है। चलिए पेज नंबर 1 पर शांतिनाथ स्तवन। हुए सब तैयार। समग्र तत्व दर्पणम विमुक्ति मार्ग घोषकम कसाय मोह मोचकम नमामि शांति रम नमामि शांति जिन्वरम त्रिलोके वंदे भूषणम भवाब्धि नीरशोषणम नमामि शांति जिन्वरम नमामि शांति जिन अखंड खंड गुणधरम प्रचंड काम खंडनम सुभव्य पद्म दिनकरम परम नमामि शांति जिन्वरम एकांतवाद मतहरम सुषादवाद कौश मुनीन्द्र वृंद सेवितम नमामि शांति जिन्वरम नमामि शांति चक्रमंडनम प्रकर्म चक्रचूर्णम सुधर्म चक्रचालकम नमामि शांति जिन्वरम नमामि ग्रंथनेव सुमोक्षधाम केतनम अनिष्टगण प्रभंजनम नमामि शांति जिन्वरम नमामि मकिंचनम अकाम काम पदधरम सुतीर्थकर्तृ षोडशम नमामि शांति जिन्वरम नमामि महाव्रतंधरम वरम दया क्षमा गुणाकरम सुदृष्टि ज्ञान व्रतधरम नमामि शांति जिन्वरम। बोली शांतिनाथ भगवान की। चलिए शांतिनाथ भगवान की स्तुति करते हुए सबसे पहले श्लोक में हमने यही पढ़ा था कि जिन्होंने समस्त तत्वों को जान लिया है, मोक्ष मार्ग की घोषणा करने वाले और कसायों को छोड़ने वाले, मोह को छोड़ने वाले, ऐसे शांतिनाथ भगवान को हम नमस्कार करते हैं। द्वितीय चरण में 3 लोक के बंदित है प्राणियों के द्वारा और 3 लोक के आभूषण स्वरूप है। संसार रूपी नीर माने, नीर यानी क्या होता? पानी, है ना। ऐसी शब्दार्थ भी अपने को याद रखना पड़ेगा। अवधि माने समुद्र और भव यानी संसार। संसार रूपी समुद्र में जो खारा जल भरा हुआ उसको सुखाने वाले, और जिन्होंने 5 इंद्रियों को जीत लिया है। जितेंद्रियम यानी इंद्रियों को जीत लिया। सुन रहे सब लोग? कैसे?
हाँ, मन से सुनिएगा ना। कान तो साधन है, किंतु मन से सुनेंगे तो बात। अजम माने जिसका पुनर्जन्म ना हो। अज माने बकरा भी होता है, वो अजम माने अज माने जिसका पुनर्जन्म ना हो। एक कहानी आती ना, अजैर यष्टव्यम, राजा वसु की। वसु झूठ सेती नरक पहुंचा, हाँ स्वर्ग में जा। तो क्या था, वो एक गुरु थे, उनके 3 शिष्य थे। एक था पार्वत, एक था नारद और एक था वसु। कहानी सुनी ना सबने। तीनों शिष्य थे, गुरु तीनों को पढ़ाते थे। और एक बार क्या हुआ कि संक्षेप में कहानी सुना देते। वहाँ पे जो कोई मुनिराज, ऋतुधारी मुनिराज आकाश मार्ग से जा रहे थे, तो किसी ने उनके गुरु तो चर्चा कर रहे थे, महाराज देखो कितना अच्छा लग रहा है, गुरु महाराज पढ़ा रहे हैं, उनके शिष्य पढ़ रहे हैं। तो उन्होंने ऊपर से कहा, देखो इनमें 2 तो नरकगामी हैं, 2 तो नरक जाएंगे और 2 स्वर्ग। तो गुरु ने जैसे उनकी वार्ता सुनी और गुरु को वैराग हो गया, अरे ऐसे शिष्यों को कहाँ पढ़ाने से मतलब, पढ़ाओ लिखो अब नरक चले आए। तो जो गुरु महाराज से बताते हैं, उन्होंने मुनि दीक्षा ले ली। और जब मुनि दीक्षा ले ली तो वो तीनों जो बच्चे थे, नारद जो था वो ब्राह्मण का पुत्र, उसी का पुत्र था जो पढ़ाते थे, और वसु तो राजा का पुत्र था। और ये जो कौन बचा, पर्वत, हाँ पर्वत उसका उसी का पुत्र था। नारद जो है किसी ब्राह्मण का पुत्र था। और ये जो थे गुरु का पुत्र, राजा का पुत्र था। तो तीनों अपनी अपनी चला गए। वसु अपने राजा के पिताजी के पास चला गया, नारद जो है अपने घर चला गया, और पर्वत जो है वहीं रहने लगा। अब वो क्या पढ़ा लिखा तो था, किंतु उसकी बुद्धि उतनी चलती नहीं थी, विपरीत बुद्धि चलती थी। तो उसने क्या किया, चलो अब बच्चों को पढ़ाने का काम करने लगा वो। तो एक दिन वो क्या हुआ, ये बच्चों को पढ़ा रहा था। अजैर यष्टव्यम एक सूत्र था। तो अज यानी बकरे की बलि चढ़ा करके हवन करना। उसी समय नारद पहुंच गया, ढूंढते ढूंढते मित्र से। और नारद ने देखा कि अरे ये तो क्या पढ़ा रहे हैं। बोले भाई ऐसा नहीं, अपने को गुरुजी ने बताया था अज यानी वह धान जो पुनः जन्म ना ले। ऐसे 2-3 साल पुराना जो धान होता है उससे हवन करना। अरे बोले नहीं नहीं, पिताजी ने ऐसे ही बताया था। बोले ऐसा नहीं बताया था। अब दोनों में जब चर्चा चलने लगी तो उनने कहा अपना तीसरा मित्र कौन है, वसु था, वो भी पढ़ता लो, अपन उससे चढ़ के पूछेंगे। और यदि जो गलत होगा ना तो उसकी जिब्बा काट ली जाएगी। पहले ऐसे दंड व्यवस्था होती थी। अब वो रास बोले ठीक है कल चलेंगे। अब जो पर्वत था अपनी माँ के पास गया, बोले माँ आज तो ऐसी ऐसी चर्चा हो गई। माँ बोले बेटा तूने ऐसा गलत अर्थ क्यों कर दिया, उसमें तुम पिताजी यही बताते थे। लेकिन अब माँ को तो अपने बच्चे के प्रति मोह था, कहीं कल ऐसा ना हो कि राजा वसु सही बोल दे और इसकी जिब्बा कट जाए। तो रात को ही वो जो है राजा वसु के पास पहुँच गई। बोले देखो बेटा बात ऐसी, कल दोनों मित्र आएंगे, उसमें तुम्हें अगर मेरे से प्यार है तो गुरु माँ को अगर तुम कुछ सम्मान देना चाहते हो तो एक काम करो, कल जब वो दोनों आए ना, अज का अर्थ पूछे तो तुम्हें क्या बताना, बकरा बताना है। अब वो कहने लगा ठीक है माँ मैं ऐसे ही करूँगा। अब दूसरे दिन जब दोनों मित्र पहुँचे, कौन, नारद और पर्वत, तो वहाँ पर जब उन्होंने पूछा तो गुरु मास के मुँह से प्रभावित होकर के उसने कह दिया नहीं अज का अर्थ तो बकरा होता है। अब जो नारद था वो तो शक पका गया, बोले गुरुजी ने तो हमें ये पढ़ाया था। उन्होंने कहा देखो राजा आप सही बोलो, क्योंकि राज गद्दी पे बैठ कर के झूठ आप बोलेंगे तो पूरे देश में अनर्थ हो जाएगा। हम तुम झूठ बोले तो कोई फर्क नहीं पड़ता, राजा ही झूठ बोले तो बहुत अनर्थ हो जाएगा। लेकिन उसने जब नहीं बोला, नहीं नहीं गुरु ने ऐसा ही बताया था, उसी समय उसका सिंहासन धस गया और बताते मर के वो राजा वसु सप्तम नरक चला गया। तो शब्द का अर्थ हमें क्या है ये पकड़ना बहुत जरूरी है। आज हमारे जैन दर्शन में जैसे आप जिन सहस्रनाम पढ़ते हैं, भक्तांबर पढ़ते हैं, तुम शंकर है, आप ब्रह्मा है, अर्धनारीश्वर है, तो आदिनाथ भगवान का भी नाम है अर्धनारीश्वर। लेकिन उसका अर्थ क्या है, अर्ध ना अरि यस्य ईश्वर स अर्धनारीश्वर, जिस ईश्वर के आधे शत्रु नहीं रहे। जब अरहंत अवस्था में कर्म कितने 8 कर्म होते हैं, 8 कर्म यानी पूरे शत्रु हैं।
उसमें माँ 4 खाते हैं, तो आधे शत्रु जिसके नहीं रहे ऐसे भगवान को अर्धनारीश्वर कहते हैं। अब अन्य लोगों ने क्या लगा लिया, आधा ही शरीर जिसका नारी का है और आधा पुरुष का है, ऐसे भगवान को अर्धनारीश्वर वो कहने लगे। तो शब्द का क्या अर्थ होता है ये हमें बहुत समझना जरूरी है, अन्यथा ये बहुत अंतर आ जाते हैं। आज जितने भी अपन देखेंगे बहुत से नाम जो हैं वही जैन दर्शन के अनुसार उसका अलग अर्थ है, तो अन्य दर्शन के अनुसार अलग अर्थ। शंकर को हम भी पूछते हैं, लेकिन सम करोति शंकर, जो सुख को करने वाला है ऐसा भगवान हमारे शंकर माने जाते हैं। तो ब्रह्मा विष्णु महेश ये सारे के सारे नाम अपने जिन सहस्र नाम में ही हैं, किंतु हम उसका अर्थ जो लगाते हैं वो एक कहना चाहिए सात्विक और समीचीन अर्थ है, बाकी उसको अलग अलग तरीके से वो लगा लेते हैं। तो यहाँ पर यही बात आपको इस निमित्त से बता दी। अज का अर्थ क्या होता है, जिसका पुनर्जन्म ना हो, ऐसे शांतिनाथ भगवान को हमने यहाँ पर नमस्कार किया है। अखंड खंड गुणधर, इसका भी अर्थ बताया था। अखंड माने एक और खंड माने भेद, अलग अलग, तो हम एक भी हैं और अनेक भी हैं। तो भगवान के पास अनंत गुणों के पिंड की अपेक्षा देखते हैं तो एक है, और अलग अलग देखते हैं तो बहुत सारे गुण हैं। आप एक हैं कि अनेक हैं, एक भी हैं। तो इसको कैसे कहते, विवक्षा समझेंगे, सामान्य से एक हैं तो विशेष से अनेक हैं। तो सामान्य से अखंड है तो विशेष से खंड खंड। कोई भी वस्तु को हम जब देखें तो दो दृष्टिकोण होनी चाहिए, सामान्य और विशेष। सामान्य से हम सब, आप कैसे हैं, एक हैं, और विशेष से हम अनेक। तो आप सामान्य हैं कि विशेष हैं, दोनों। पुरुष वर्ग की अपेक्षा सामान्य है, तो महिलाओं की अपेक्षा आप विशेष भी हैं। अभी हमारे आलाप पद्धति में जब वस्तुओं के हम गुण पढ़ते हैं तो उसमें चेतन अचेतन मूर्त अमूर्त ये जो गुण बताए ये सामान्य भी हैं और विशेष भी हैं। अब आप लोग धीरे धीरे पढ़ना, यदि कहीं ऐसा लग रहा हो कि हम जल्दी पढ़ा रहे तो हमें जल्दी कुछ नहीं है, धीरे धीरे कुछ पूछना हो पूछते चलो। अब कल कोई भैया कह रहे थे महाराज अब स्पीड से पढ़ा रहे हैं, हम और धीरे पढ़ा देंगे, हमें क्या छुक छुक गाड़ी चलाएंगे कोई जाना तो है नहीं, ज़्यादा नहीं पढ़ना, ज़्यादा बार पढ़ना हो, समझ के पढ़। इसलिए बीच में भी किसी को कुछ पूछना हो तो हाथ उठा के पूछ लो। और क्या है ना, लेक्चरर जो होता है ना उसको लगता है सभी होशियार हैं, और जब पढ़ाते समय हमें लगता है सब आप समझ रहे, तो हम भी पढ़ाते रहते हैं, और लगा कि कोई नहीं समझ रहे तो अपन रुक जाएंगे। तो अभी ये कह रहे थे, एक बहुत अच्छी चीज़ हमने उसमें पकड़ी कि जीव का गुण चेतन है कि अचेतन है। गुण माने जिससे पहचान हो। गुण भी दो प्रकार के होते हैं, सामान्य और विशेष। तो एक सभी जीव में अस्तित्व गुण जो है वो तो सामान्य है, और चेतन गुण विशेष है। तो चेतन गुण सामान्य है कि विशेष है, तो वहाँ पर बताया सामान्य भी और विशेष भी है। चेतन गुण माने समझ गए ना, सुख दुख की फीलिंग करने वाला जो हमारा नेचर है, स्वभाव है, वो चेतन गुण कहलाए। अनुभवनम इति चेतनम, तो अनुभव का नाम है चेतना। चेतना किसका नाम है, अनुभव, फीलिंग्स। आपको मच्छर काटा, कुछ अनुभव हुआ, ये किस गुण की वजह से, चेतन गुण की। तो अब एक प्रश्न ये है कि जीव में जो चेतन गुण है वो सामान्य है कि विशेष है? दोनों है, क्योंकि हमने बताया है ना इसलिए। अब सामान्य क्यों है, क्योंकि अनंत जीवों में पाया जाता है इसलिए वो सामान्य है। चेतन गुण अनंत जीव, जितने भी जीव हैं संसार में कितने जीव हैं, अनंत जीव हैं, इन्फिनिट, कभी नष्ट नहीं होंगे। सब जीव मोक्ष चले जाएंगे तो संसार खाली हो जाएगा, नहीं, खाली होने वाला नहीं, क्योंकि इसमें अनंत जीव हैं। अनंत किसे कहते हैं, जिसका व्यय तो हो किंतु अंत ना हो उसे कहते हैं अनंत। तो ये अनंत जीव जो होते हैं, क्या कह रहे थे अभी आपसे, हाँ, चेतन। तो इनमें चेतना पाई जाती, सब जीव में चेतना है, चाहे पेड़ पौधे हों, चाहे मनुष्य हों, चाहे नार। तो इस अपेक्षा से सब में ये सामान्य गुण हो गया, क्योंकि सभी में पाया जाता है, किंतु पुद्गल द्रव्य में नहीं पाया जाता, इसलिए वही क्या हो गया, विशेष।
दूसरों में नहीं पाया जाता, इसलिए वो चीज़ विशेष, उसकी अपेक्षा विशेष है। आप सामान्य हैं कि विशेष? अब नीचे देखा जाए तो श्रावक समूह की अपेक्षा आप सामान्य हैं, क्योंकि श्रावकपना सब में पाया जाता, किंतु मुनियों की अपेक्षा आप विशेष हो गए। आपकी अपेक्षा हम विशेष से यहाँ पे क्या लेना? अन्य द्रव्यों से अपेक्षा अलग होना। तो हमारी अपेक्षा आप विशेष हैं और आपकी अपेक्षा हम विशेष हैं। तो वही चूंकि चेतन गुण अन्य द्रव्यों में नहीं पाया जाता, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल, इसमें चेतन गुण है कि नहीं है, इसलिए क्या हो गया? उसकी अपेक्षा विशेष हो गया। तो आज क्या है, दुनिया विशेष बनना चाहती है। जितनी भी फैशन आज चल रही है उसका कारण क्या है? सबसे अलग दिखने की कोशिश। अरे सब तो वैसे दिखते, अपनों को उनसे अलग दिखना है, इसीलिए कितने तरीके के लोग अपना नए नए रूप रंग बना रहे हैं। तो जो हम अपने आप में सामान्य भी हैं और विशेष भी हैं, इसलिए कभी विशेष बनने के लिए ज़्यादा टेंशन मत किया करो। भैया हम तो वैसे अपने आप में विशेष हैं, पर की अपेक्षा हम विशेष हैं, ये हमारा गुण है। सामान्य विशेषात्मक ही वस्तु होती है। तो सामान्य से मैं एक हूँ, विशेष से अनेक हूँ, जो कि दो अंग, दो हाथ पैर, ये भी समझना चाहिए। तो अखंड और खंड गुणों को धारण करने वाले, प्रचंड माने भयंकर, काम को खंड करने वाले, यानी काम यानी क्या हो गया? इच्छाएं। आज हमारे जीवन में जहाँ यदि कहीं दुखी हैं हम, किसकी वजह से? इच्छाओं की वजह से। और ख्वाब और खजाना ये कभी भरते नहीं हैं। क्या कहा? ख्वाब और खजाना। ख्वाब माने इच्छाएं कभी पूरी नहीं होती, खजाना कभी पूरा नहीं होता। जितना हमें मिलता जाए, और ई एन डी एंड यहाँ नहीं है संसार में। संसार में ए एन डी एंड है। ई एन डी एंड है कि ए एन डी एंड, बस। और ये हमेशा लगा रहेगा। इसीलिए हमारे आचार्यों ने मुनियों को हम लोगों को कहा, अपरिग्रही कौन? अनिच्छो, अपरिग्रहो अनिच्छो। आचार्य कुंद को स्वामी ने लिखा, जिसकी इच्छाएं नहीं है वही निष्परिग्रही है। और यदि इच्छाएं जितनी है उतना परिग्रह हमारे पास है। आपके पास कितना धन पैसा ये महत्वपूर्ण नहीं है, आपकी इच्छाएं कितनी बलवती हैं। जितनी इच्छाएं उतना परिग्रह, और जितनी इच्छाएं सीमित है, तो चक्रवर्ती 96,000 रानियों के बीच में रह कर के भी वो अपनी परिणति उसकी इतनी सौम्य थी कि जैसे मुनि व्रत धारण किया, जैसे वस्त्राभूषण का त्याग किए, अंतर मुहूर्त में केवल ज्ञान हो गया। ये किसका परिणाम? जग में रहते जग से न्यारे। घर में रहता हुआ भी ये बात अलग है कि उसको वैराग का कारण बना। क्या कारण बना? अपने भाई से हार गया। सारे नगर में मतलब एक बार सेम हो गई। कैसे हो गई? कि चक्रवर्ती जो था 6 खंड का स्वामी, सबको तो जीत के आ गया, किंतु अपने भाई से तीनों युद्ध में हार गए। कौन कौन से 3 युद्ध हुए थे? दृष्टि युद्ध, जल युद्ध और मल्ल युद्ध। तीनों युद्ध में हार गए। अब यदि भरत बाहुबली मुनि दीक्षा नहीं लेते तो गद्दी पे कौन बैठता? वो तो खुशकिस्मत थे कि बाहुबली दीक्षा लेके चले गए तो भरत की गद्दी सेफ रह गई। लेकिन उनको हमेशा एक वैराग हो गया था, ओहो मैं हारा हुआ चक्रवर्ती हूँ। और फिर तत्व ज्ञान की वजह से विरक्तिपना रहता था, तो इस सब गृहस्थी के कार्य करते हुए हमेशा मन में वैराग बना रहता था। और वो उन्होंने जैसे मुनि बने, अंतर मुहूर्त में केवल ज्ञान हो गया। तो काम यानी इच्छाएं। अगर हमें अपने जीवन में कुछ करना है तो सबसे पहले अपनी इच्छाओं को कम करो। और इसका साधन क्या है? अनावश्यक वस्तुओं से आप बच जाओ। पहला साधन हमारे आचार्यों ने बताया, अनावश्यक वस्तुओं का तो आप से बच सकते हैं। जैसे हमने आपको खाने पीने कोई भी XYZ, अब जैसे मान लीजिए आपने कभी जो चीज़ नहीं खाई, जैसे अभी लीची वगैरह कोई आती है ना, लीची है जो क्या कहते हैं, और भी हाँ, हमसे कहते हैं महाराज आप ये ले लो। अरे हमने अब 49 साल में कभी नहीं खाई, अब इसको खाने को क्यों मन बनाया?
चौके में कई बार स्ट्रॉबेरी क्या लाल लाल सी होती हैं, सफ़ेद सी लीची वगैरह, खूब लोग परे। भैया हमने अपने अब जब आज तक कभी देखी नहीं, कभी अभी कुछ वर्षों से आने लगी, अब क्यों लेना, इसके बिना अपना काम चल सकता है। तो इतना अब तो नहीं लेना। अब जैसे आप अब आज हिसाब लगाइएगा, आपने बचपन से लेकर के अभी तक कितनी सब्जियां खाई, हरी जिसको वनस्पति कहते हैं, हाईएस्ट आप हिसाब में 100 से ज़्यादा का नाम भी नहीं जानते होंगे आप, लेकिन 10 लाख वनस्पति हैं, और यदि आप उसका त्याग नहीं कर रहे हैं तो आपको 10 लाख वनस्पति के सेवन का दोष तो लग ही रहा है, क्योंकि असंयम एक प्रत्यय है। इसलिए हम संकल्प ले लें कि भैया हम 100 से ज़्यादा वनस्पति नहीं लेंगे। आप लिस्ट बना लो, तो ये अनावश्यक पाप से आप बच गए। अब है हाँ, अब भैया हमें एक भैया यहाँ नहीं बैठे सुनने, एक भैया था, वो आया था, महाराज मेरे पत्नी को नियम दे दो कि 2 टंकी पानी में वो काम चला रहे, मैं 1 लाख रुपया उसको दे देता हूँ। वो उसको रोज़ 2 टंकी पानी चाहिए नहाने के लिए, पोछा लगाने, 12 बजे तक तो उसकी पोछे लगता रहता घर में, 12 बजे खाना बनाना शुरू होता है। तो हम भी मुस्कुराते रहे, क्या कह सकते थे। तो ऐसी तो पानी का भी अपन भाई इससे ज़्यादा अपने को पता है, 1 बाल्टी पानी में स्नान हो सकता है, तो 4 बाल्टी पानी क्यों इसे उपयोग करें प्रथम चरण में। अब अपने पास जो सामग्री है, पता चलता है इसके बिना अपना काम, 20 जोड़ी कपड़े में काम हो सकता है, 50 जोड़ी क्यों रखें, 100 में काम हो सकता तो 100 का नियम ले लो। इससे क्या होगा आपके, इसको इच्छा परिमाण व्रत कहते हैं। क्या कहते हैं? इच्छा परिमाण व्रत। आप मन बना के देखिएगा, आपको जो जो अनावश्यक सामग्री है, हाँ, ये बताया ना, जो वनस्पति में ये कल जो प्रश्न पूछा 84 लाख योनियाँ होती ना, उसमें 10 लाख वनस्पति की योनियाँ हैं, तो 10 लाख प्रकार की वनस्पति हैं। अगर हम खाएं अथवा ना खाएं, लेकिन हमने चूंकि उसका त्याग नहीं किया ना, तो तत्संबंधी हमें पाप का बंध होता है। जैसे मान लीजिए आपने बिजली का अपने कनेक्शन ले लिया, अब आप बल्ब जलाओ ना जलाओ, कुछ ना कुछ तो बिल आएगा ना, तो ऐसे इसमें विशेष लेंगे तो पाप होगा, नहीं तो कोई पाप नहीं होता। तो अपने को इन चीज़ें, वस्त्र आदि का परिग्रह, जो अपन अनावश्यक है उससे तो बच लें, फिर जो आवश्यक है इसके बिना चल ही नहीं सकता, तो भैया चलो पर्व के दिनों में कम से कम हम कपड़े नहीं धोएंगे। पहले लोग अष्टमी चतुर्दशी को सोडा साबुन नहीं लगाते थे, ये पता है कि नवमी को पूरे डबल कपड़े धोने पड़ेंगे, किंतु एक दिन शिक्षा व्रत के रूप में आज तो हमारा अभ्यास रहेगा, आज हम स्नान नहीं करेंगे, ये भी व्रत होता है। इसमें लिखा उपवास के स्नान नंजन नस्या, तो आज हम स्नान नहीं, क्योंकि स्नान नहीं करने से क्या, मुनि और आर्यिका बनने की शिक्षा मिलती है। मुनिराज स्नान नहीं करते, आर्यिका स्नान नहीं करती विशेष पर, तो वो क्या होता, महाव्रतों की साधना एक दिन जो श्रावक करता है उसको शिक्षा व्रत कहते हैं, उपवास करता है, तो ये भी शिक्षा व्रत में आता है। तो हाँ, तो इच्छा परिमाण के लिए सबसे अच्छा है कि अपनी अनावश्यक वस्तुओं को त्याग करने का मन बना लें। आपके पास 4-4 चश्मे लगे हैं, चश्मे वालों के पास, अब उपयोग एक ही दो होना है, लेकिन वो रखे सब हैं। इसीलिए हाँ, क्या पूछ रहा? हाँ, बहुत अच्छा। श्रावक यदि स्नान नहीं करता उस दिन भाव पूजा आदि वो कर ले। हम लोग ब्रह्मचारी अवस्था में तो उपवास के दिन स्नान आदि नहीं करते। अब गृहस्थ आश्रम में यदि आपकी पूरी तरह ऐसा नहीं होता तो एक कौवा स्नान होता है, जानते कौवा स्नान? एक डब्बे में नैपकिन डालो, हाँ वो भी होता है, देख लो, अथवा नैपकिन डालो, नैपकिन से पूरा शरीर प्रक्षाल कर लो, बिल्कुल बहुत अच्छा स्नान। अभी कुछ भैया पूछ रहे थे, महाराज जी सुबह क्लास में हम आते हैं तो बिना नहाए धोए आ सकते हैं क्या? हमने कहा यार ज़्यादा जरूरी परिस्थिति देख लो कि तो कौवा स्नान तो कर ही लो, एक गीले कपड़े से लेकर। अब चूँकि आप लोग गृहस्थ हैं, बिस्तर आदि पर सोते हैं, वो बिस्तर कोई रोज़ धुलते नहीं हैं, और वस्त्रों में अनेक प्रकार की तो इसलिए क्या करना चाहिए, कम से कम गीले कपड़े से अपने शरीर को नैपकिन ले लो और पूरा एक बार पोंछ लो, और पोंछने के बाद अपना ये भी शुद्धि लगभग मानी जा सकती है। ये व्यवहार की दृष्टिकोण से इतना करने में बाधा नहीं। बाकी वस्त्रों में जो है शुद्ध वस्त्र आदि का प्रयोग होना चाहिए। मंदिर के लिए तो विशेष रूप से वस्त्रों की होना चाहिए, एक अपने कुर्ता पैजामा या जो भी एक वस्त्र मंदिर के लिए अलग से होना चाहिए।
उससे परिणामों की विशुद्धि होती है। अन्य दर्शनों में आप देखेंगे जब कभी मंदिर जाते हैं तो अलग ही वस्त्र उनके होते हैं, कुर्ता पैजामा शुद्धि के। अपनी ये परंपरा बिगड़ गई। इससे क्या हो गया, मंदिरों में जो एक सकारात्मक ऊर्जा होती थी, जो मंदिरों की पवित्रता होती थी, वो सीधे सीधे खंडित होने लगी। अब ये वस्त्र जैसे जो आप जनरल होते हैं, अब मान लीजिए गाड़ी में बैठे हैं, बसों में बैठे हैं, पड़ोस में कौन से कैसे वस्त्र वाला बैठा हुआ है। और पहले क्या होता था, हम लोग को ध्यान है घरों में जब हम छोटे थे तो दादी अम्मा डंडा लेके बैठे थे, पूरे कपड़े उतार, पूरे वस्त्र उतारवा करके फिर ये लुंग गमछा लगाओ, फिर जंगल के लिए सोच के लिए जाते थे। मतलब वो उसमें ऐसे वस्त्र पहन के पहुँच ही नहीं सकते थे। और अब तो क्या होने लगा कि कोई भरोसा नहीं रहता कि उसी वस्त्रों में आप चले, उसी वस्त्रों में टॉयलेट वगैरह करते हैं। अब वो गंदी, ये अपने परिणामों की पवित्रता का ये निमित्त बनता है। कोरोना काल में आपने देखा ना, कितनी डॉक्टर शुद्धि रखता था, अपन भी हाथ भैया बार, ये सारी चीज़ें हमारे जैन दर्शन में पहले से कही थी। तो अपनी पवित्रता बना रख। मंदिर में तो जितने आप शुद्ध वस्त्र आदि का एक दो जोड़ी ऐसे रख लो, भैया मंदिर के ये वस्त्र हैं, मंदिर जब जाएंगे इन वस्त्रों को हम पहन करके जाएंगे। इससे अपने क्षेत्र की शुद्धि, अपने परिणामों की शुद्धि और अपने लिए अनेक प्रकार की बीमारी से भी अपन बस। उस समय लोग दो दो बार स्नान करते थे, बस से लौट के आएंगे तो नहाएंगे, क्योंकि अपने स्वास्थ्य की दृष्टिकोण से। इसी प्रकार ये अपन कर सकते। तो आपसे ये कह रहे थे कि इच्छा परिमाण, तो आप इतना मन बनाइएगा पुरुषार्थ के रूप में जो वस्तुएं हमारे लिए अनुपयोगी हैं उसका हम त्याग करेंगे तो उतने ही अंशों में आप परिग्रही माने जाएंगे। तो परिग्रह का ज़्यादा संबंध वस्तु की अपेक्षा इच्छाओं से है। तो यहाँ पर जिन्होंने अपनी इच्छाओं को खंडित कर दिया है, सो भव्य पद्म दिनकरम, और भव्य जीवों के लिए जो कमल के दिनकर माने सूर्य, पद्म यानी कमल, दिनकर यानी सूर्य, और एकांतवाद के मत को हरण करने वाले हैं, शादवाद में चतुर हैं और मुनियों के समूह के द्वारा सेवित हैं, ऐसे शांतिनाथ भगवान को मैं नमस्कार। 5वें श्लोक में कहा था राजाओं के समूह से मंडित हैं, कर्म को नष्ट करने वाले हैं, सुधर्म चक्र को चलाने वाले हैं, ऐसे शांतिनाथ भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ। इसमें 6वें श्लोक में कहा था जो निर्ग्रंथ है, मोक्ष के केतन मानी स्थान है, धाम है, और अनिष्ट घन, जिन्होंने अनिष्ट रूपी जो कर्म है उनको सम्यक ज्ञान रूपी घन के द्वारा नष्ट कर दिया है। प्रभंजन माने होता है नष्ट करना, ऐसे शांतिनाथ भगवान। वो महाश्रमण थे जिन्होंने 5 पाप का पूर्णतः त्याग किया, अकिंचन थे, अकाम यानी काम से रहित, काम पद, कामदेव के पद को धारण करने वाले होते हुए भी जो इच्छाओं से रहित थे, और 16वें तीर्थंकर थे, ऐसे शांतिनाथ भगवान को नमस्कार करता हूँ। महाव्रत को धारण करने वाले दया क्षमा गुणों के आकर यानी समूह थे, सम्यक दर्शन ज्ञान व्रत को धारण करने वाले शांतिनाथ भगवान को मैं नमस्कार। इसके पूरे अर्थ सहित कल आपको PDF फाइल पहुँचाई है। शांतिनाथ स्तवन का पूरा अर्थ उसमें दिया है कल। और प्राण के विषय में जो अपन ने चर्चा की थी ना, 10 प्राण होते हैं, उसकी भी एक PDF निकाल करके, हाँ पूरा, कि प्राण किसे कहते हैं, 10 प्राण कौन कौन से होते हैं बताइए। 10 प्राण कौन कौन से होते हैं? 5 इंद्रिय प्राण, मन वचन काय, 3 बल प्राण, आयु और श्वासोच्छ्वास। सबको याद हो गया? 10 प्राण किसे कहते हैं? जिसके मिलने पर जीवन हो और जिसके अभाव में मरण हो, उसे कहते हैं प्राण। प्राण कितने होते हैं? 10। तो आप सबके कितने प्राण हैं? 10। क्यों हैं? क्योंकि हम पंचेंद्रिय हैं, और पंचेंद्रिय है तो मन भी होगा, संगी पंचेंद्रिय है तो मन, तो 5 और 1 ये 6, आयु, श्वासोच्छ्वास, मन बल, वचन बल और काय बल, ये 10 प्राण होते हैं। तो किसमें कितने प्राण होते हैं ये भी इसमें बताया था। एक इंद्रिय जीव के कितने प्राण? 4 प्राण। कौन कौन से? स्पर्शन इंद्रिय प्राण, और काय बल प्राण, आयु और श्वासोच्छ्वास, ये एक इंद्रिय जीव के। 2 इंद्रिय में क्या हो जाएगा? 2 चीज जुड़ जाएंगे, वचन बल और रसना इंद्रिय, ठीक है ना। और 3 इंद्रिय में क्या होगा? 1 और इंद्रिय जुड़ जाएगी,
चार इंद्रिय में एक और जुड़ जाएगी। असंगी पंचेंद्रिय में इंद्रिय जुड़ेगी किंतु मन बल नहीं रहेगा। और संगी पंचेंद्रिय की तरफ ऐसे प्राण के विषय में भी कल आपको पहुंचाया था। अब नव देवता के विषय में आपको बताया था ना। नव देवता कौन कौन से होते हैं? अरंध, सिद्ध, आचार, उपाध्याय, जिन धर्म, जिनागम, जिन चैत्य और चैत्यालय। ठीक है ना ये सबको। जिन चैत्य और जिन चैत्यालय में क्या अंतर है? चैत्य किसे कहते हैं? हाँ, जिन प्रतिमा को कहते हैं चैत्य, और चैत्यालय जिन प्रतिमा यानी से जिन चैत्यालय कहते हैं, ऐसा ये समझना। इस प्रकार से ओम की रचना कैसे होती है? 5 परमिष्टियों के प्रथम अक्षर, अर्यंत का, सिद्ध का, सिद्ध को कहते हैं अशरीरी का आ, आचार्य का, उपाध्याय का उ, मुनि का मा, इन सबको मिलाने से ओम बन जाता है। हाँ, आत्मा बताई थी आपको दूसरा। आत्मा ठीक है, आत्मा क्या है? तो एक एनर्जी, ऊर्जा है, ये बताया था आपको। आत्मा क्या? सुख दुख का जो संवेदन करता है। आत्मा कितना बड़ा होता है? संसारी आत्मा जितना शरीर होता है उतना बड़ा, छोटा बड़ा रूप बना उसका। इसी प्रकार और भी बहुत सारी बातें की थी, हम तो भूल गए क्या क्या पढ़ाया था। आप लोग जरूर याद रखना क्या पढ़ाया था है? 3 आत्मा के 3 भेद बता दिए थे आपको, बहिरात्मा, अंतरात्मा, परमात्मा। तो बहिरात्मा किसे कहते हैं? शरीर को ही आत्मा जो माने, शरीर और आत्मा को अलग अलग ना मान के एक ही मानता, उसे क्या कहते हैं? बहिरात्मा। जो शरीर को ही आत्मा मानता है उसमें मिथ्या दृष्टि उसे कहते हैं, अथवा पहला दूसरा तीसरे गुणस्थान तक अंतरात्मा, वो बहिरात्मा। और अंतरात्मा किसे कहते हैं? शरीर और आत्मा को अलग अलग मानता है, उसे कहते हैं अंतरात्मा। और परमात्मा किसे कहते हैं? जो आत्मा के शुद्ध गुणों को प्राप्त कर ले, जिसने अपने आत्मा के शुद्धत्व को, जैसे अरिहंत भगवान और सिद्ध भगवान, ये हो गए परमात्मा। हाँ, अब गुणस्थान की अपेक्षा पर समझते हैं, तो गुणस्थान विषय तो अच्छा है, थोड़ा सा इतना समझ लो अभी शॉर्ट में। सुन रहे सब लोग? हाँ, प्रश्न है गुणस्थान किसे कहते हैं, तो पहले समझ लो फिर लिखना है ना। मोह और योग के निमित्त से आत्मा के परिणामों में जो उतार चढ़ाव होता है उसे कहते हैं गुणस्थान। अब एक शब्द में पर अपन पढ़े तो उतार चढ़ाव का नाम है गुणस्थान। किसका नाम है गुणस्थान? उतार चढ़ाव। किसमें? परिणामों में। किसके परिणामों में? आत्मा के परिणामों में। किसके निमित्त से? मोह और योग के निमित्त से। मोह और योग के निमित्त से आत्मा के परिणामों में जो उतार चढ़ाव होता है उसे गुणस्थान कहते हैं। अब देखो फिर से लेकर कर, गुणस्थान किसे कहते हैं? एक शब्द में उतार चढ़ाव। किसमें? परिणामों में। किसके? किसके निमित्त से? बस याद हो गया, रटने की जो जरूरत नहीं, अपने आप याद हो जाएगा। मोह और योग के निमित्त से आत्मा के परिणामों में जो उतार चढ़ाव होता है उसे गुणस्थान कहते हैं। एक शब्द में पहले पकड़ो तो पूरा का पूरा आपको परिभाषा बन जाएगी, रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अब उतार चढ़ाव किसे कहते हैं? देखिए, प्रति क्षण अपने परिणामों में अप एंड डाउन होता है। अभी लगता महाराज बहुत अच्छा है, अपन तो महाराज ही बनेंगे, और जैसे घर निकले, अरे कहाँ लगे महाराज बन में, बेटा ये अच्छे मोड़ा मोड़ी कौन संभाले हो। एक क्षण में वैराग और एक क्षण में राग। एक क्षण में लगता है भगवान बहुत अच्छे हैं, अगले क्षण क्या अच्छे, इतने दिन तो हो गए पूजा करते करते, कुछ लाभ तो हो ही नहीं रहा। ऐसे हमारे परिणाम कितने होते हैं? असंख्यात लोक प्रमाण। जो एक लोकाकाश असंख्यात प्रदेशी है, ऐसे असंख्यात में असंख्यात का गुणा कर दो। असंख्यात कैसे कहते हैं? अनकाउंटेबल, जिसे हम गिन नहीं सकते लेकिन उसका अंत तो है। देखो, अनंत और असंख्यात में क्या अंतर है? असंख्यात क्या होता है? जिसे हम गिन नहीं सकते किंतु अंत तो है, जैसे सागरोपम की आयु कहते हैं, पल्लोपम, ये सब असंख्यात वर्ष की आयु है।
इसका अंत तो है किंतु हमारी तुम्हारी गिनती के बाहर है। आया समझ में? तो अनंत किसे कहते हैं? जिसका कोई अंत ही, इन्फिनिट। तो ये समझना। तो आपको क्या कह रहे थे अभी? हाँ, हमारे परिणाम कितने? असंख्यात लोक प्रमाण, इतने अब इन पूरे के पूरे परिणामों को 14 भागों में डिवाइड किया, जिसे कहते हैं गुण स्थान। जैसे अपनी 16 क्लासेस होती ना ग्रेजुएशन के लिए, 10+2+3, मतलब पहले जो चलता था बदल गया पता नहीं, तो 12 और 3 ये क्लास 15 क्लास में अपने को हो जाता था, मतलब ग्रेजुएशन हो गया, बीए बीकॉम बीएससी हो जाता था। अब इसी प्रकार टोटल 14 क्लास है, जिसमें पढ़ने के बाद सीधे सिद्धत्व की प्राप्ति हो जाती है। तो 14 जो क्लासेस हैं इनको डिवाइड करती है 14 गुण स्थानों के नाम यहाँ पर दिए हैं। तो अभी वो अपन आगे जब पढ़ेंगे आपको समझा देंगे। अभी इतना समझना, बहिरात्मा जीव जो होते ना उसका गुण स्थान है 1 से 3, इतना लिख लो। सो बहिरात्मा के गुण स्थान कितने? 1 से 3। अंतरात्मा का गुण स्थान होता है 4 से 12। चौथे गुण स्थान से लेके 12वें गुण स्थान के जीव कहलाते हैं अंतरात्मा, और 13-14 वाले गुण स्थान वाले जीव कहलाते हैं परमात्मा, और सिद्ध भगवान को भी परमात्मा कहते हैं। ठीक है, बहिरात्मा कितने गुण स्थान? 1 से 3, अंतरात्मा के 4 से 12, और परमात्मा का 13-14, और सिद्ध भगवान भी परमात्मा कहलाते। अब क्या पूछ रहे भैया आप? हाँ, आप बताते। मोह और योग के निमित्त से अपन संक्षेप में समझे। मोह माने होता है 8 कर्म होते ना, उसमें मोहनी कर्म है। मोहनी कर्म का अर्थ होता है आसक्ति, चिपकन। जैसे 2 कागज आप चिपकाते हैं, तो एक ने गम से चिपकाया, एक ने फेविकॉल से चिपकाया, क्यूफिक्स आता है, अथवा एक ने थूक से चिपका दिया, पानी से। तो ये सारे कागज, जो 5 कागज चिपके, इनके चिपकन में अंतर है कि नहीं? एक वो कागज है जो आपने फेविकॉल से वो फट जाएगा किंतु 2 नहीं होगा, और एक गम से थोड़ा सा चिपकाया तो 2-4 मेहनत के बाद और पानी लगाया तो ढीला होकर छोड़ दिया, और एक ने चिपका और तुरंत निकल गया। तो ये तीनों कागज के चिपकन में जैसे अंतर है ना, तो ये मोहनी कर्म होता है जो हमें चिपकाता है, आसक्ति कहते हैं, मोह नींद। तो आज संसार में जो कुछ हमारा सुख दुख है ना, इसका मूल आधार है मोह। जैसे माँ को अपने बच्चे से ज़्यादा मोह है, पड़ोसी के बच्चे से नहीं है थोड़ा, वह उतना नहीं है, अरे अरे देखो उसको तकलीफ है, अपने बच्चे को हो जाए तो रात दिन एक हो। ये मोह का परिणाम है। मोह माने आसक्ति, चिपकन, इसको कहते हैं मोह। ये 8 कर्मों में कर्म होता है, ये सारे के सारे कर्मों का राजा माना गया है। हाँ, मोहनी नष्ट हो गया तो सब नष्ट हो जाएंगे, ये राजा है। इसीलिए हर जगह अपन क्या करते हैं? मोह नींद से उठ रे चेतन, तुझे जगावन को हो दयाल उपदेश करे गुरु। दूसरा जो है योग। योग माने क्या होता है? परिस्पंदन। कहाँ पर? आत्मा के प्रदेशों में। किसके निमित्त से? मन वचन काय के निमित्त से। तो मन वचन काय के निमित्त से आत्मा के प्रदेशों में जो परिस्पंदन, हलन चलन, वाइब्रेशन, परस्पंदन कहो, परिस्पंदन, हलन चलन या वाइब्रेशन, इसको कहते हैं योग। जैसे आप दौड़ करके आए तो पूरा शरीर लाल हो जाता है, क्यों हो गया? आपके दौड़ने से आत्मा के प्रदेश चलायमान हो गए, और जैसे ही चलायमान हो गए तो आपका चेहरा लाल हो गया। तो ऐसे बोलने से मन योग, बोल रहे हैं तो सोच रहे हैं तो मन योग, बोल रहे हैं तो वचन योग, और एक्टिविटीज़ कर रहे हैं तो काय योग। तो इन मन वचन काय लिखना हो तो परिभाषा नहीं है। मन वचन काय के निमित्त से आत्मा के प्रदेशों में जो हलन चलन होता है अथवा परिस्पंदन होता है, उसका नाम है योग। एक शब्द में कोई आपसे पूछे तो हलन चलन याद रखो, हलन चलन या परिस्पंदन, इसका नाम है। किसमें हलन चलन? प्रदेशों में। किसके प्रदेशों में? आत्मा के प्रदेशों में। किसके निमित्त से? मन वचन काय के निमित्त से। अब परिभाषा बन गई, मन वचन काय के निमित्त से आत्मा के प्रदेशों में जो हलन चलन होता है उसे योग कहते हैं। अब गुणस्थान कैसे बनते हैं? मोह और योग के निमित्त से। तो आपकी कितनी आसक्ति है और कितनी एक्टिविटीज़ है,
इन दोनों से मिलकर के आपका गुणस्थान बनेगा। आ गया समझ में ना? गुणस्थान कितने होते हैं? 14। वो सपन आगे पढ़ेंगे। चलिए, हाँ, संयोग केवली में बताया था 4 प्राण होते हैं और अयोग केवली में एकमात्र आयु प्राण होता है। 13वें गुणस्थान में संयोग केवल ज्ञान हो जाता है। उन्होंने पूछा संयोग और योग केवली में जो प्राण बताए गए थे, तो संयोग केवली के पास 4 प्राण होते हैं। 6 प्राण क्यों नहीं होते? क्योंकि ये 6 प्राण छायोपशमिक रूप होते हैं। छायोपशमिक माने क्या होता है? जब तक केवल ज्ञान नहीं हुआ ना, तब तक सब चीज़ हमारे पास अधूरी है। छायोपशम माने होता है अधूरी, कम ज़्यादा। जैसे उदाहरण दिया था आपको, पानी में मिट्टी डाल दी तो मटमैला पानी हो गया, तो पूरी तरह गंदा भी नहीं हो, पूरी तरह साफ भी नहीं है। तो जैसे आप जानते हैं, आँखों से आप देख रहे हैं तो पूरी तरह देखते हो, पूरी तरह नहीं भी देखते। जो किसी को यहाँ से 500 मीटर की दूरी का दिखता है, किसी को 1 किलोमीटर दूरी का दिखता है। और चील पक्षी वगैरह होते हैं ना, बताते उतने ऊपर से कई किलोमीटर दूर से वो नीचे की चीज़ देख लेते हैं। भरत चक्रवर्ती का ऐसा क्षयोत्सव होता है, यहाँ से बैठे बैठे चंद्र और सूर्य बिंब के में जो भगवान उनके दर्शन कर लेते हैं। इसको कहते हैं क्षयोपसम। क्षयोपसम माने यहाँ समझ गए ना कि कम ज़्यादा होना। इसी प्रकार किसी को थोड़ा सा मुख में नमक आया नहीं, झट से स्वाद आ जाता। किसी को कितना भी खा ले तो स्वाद ही नहीं आता। दादी कहती बहू हमारे लिए अच्छा खाना बनाती नहीं, नमक ही नहीं डालती। और नमक तो सबके लिए बराबर डाला, किंतु दादी की जिह्वा का क्षयोपशम कम हो गया तो उनको नमक डालने के बाद भी नहीं लगता। किसी को थोड़ा सा लगा तो बहुत। तो ये जो क्षयोपशमिक ज्ञान है 5 इंद्रिय संबंधी, समझ में आ रहा ना? ये कब तक हो? तो 12वें गुण स्थान तक इंद्रियां काम करती हैं। उसके बाद इंद्रिय अपना काम करना बंद कर दें। क्यों? केवल ज्ञान हो गया। नाइट बल्ब कब तक काम करता है? नाइट बल्ब जब तक सूर्य का उदय ना हो, और सूर्य का उदय हो गया तो नाइट बल्ब काम, उसका प्रकाश दिखते नहीं है। इसी प्रकार समझना। तो 13वां गुण स्थान में केवल ज्ञान हो जाता है तो कौन सा ज्ञान हो जाता है? छाई ज्ञान। अब इंद्रियों के ज्ञान वहाँ पे कोई आवश्यक नहीं होता। तो जो 5 इंद्रियों और मन, इसको अलग कर देते हैं तो मात्र 4 प्राणों से वो जीते हैं। मन ने वचन बल, काय बल, आयु और स्वाच। जब 14वां गुण स्थान होता है तो उसमें योग माने होता है अयोग केवली, एक्टिविटी समाप्त। मन वचन काय की सारी क्रियाएं समाप्त। तो वहाँ पे वचन योग और काय योग को हमने कम कर दिया। श्वासोश्वास कब तक होगा? जब तक शरीर में एक्टिविटीज होगी, तो वो भी चली गई। मात्र एक आयु प्राण बचता है। 14 गुण स्थान का समय बहुत कम है। आपने आ क ख ग ऐसे 5 ह्रस्व अक्षर के उच्चारण बराबर, मानी करोड़वें सेकंड, 1 सेकंड का करोड़वा पाठ कर दो, उतना समय मात्र 14वें गुण स्थान का काल है। उस समय मात्र एक आयु प्राण होता है, शेष प्राण नहीं होते। सिद्धत्व के पहले की अवस्था, अंतिम जो है संसारी अवस्था में 14 गुण स्थान होते। अंतिम गुण स्थान का काल बहुत कम होता है। हाँ बोलो। आयु पूर्ण करके जाते हैं। आयु पूर्ण, जितनी आयु है आयु को कभी घटा नहीं सकते। आयु कर्म को घटाना तो अकाल मरण अपवाद माना जाता है। तो जिनको जितनी आयु है उतनी ही आयु भोगनी पड़ती है। तो अंतिम समय में मात्र एक आयु प्राण बचता है। 13वें गुण स्थान में 4 प्राण होते हैं और उसके 1 से लेकर 12वें गुण स्थान तक मनुष्य के पूरे 10 प्राण होते हैं। ऐसा समझना चाहिए। चलिए, हाँ, तो अनेका ये हो गया। अनेका 3 प्रकार की आत्मा, कौन कौन से? आप कौन सी आत्मा? कहाँ? मिथ्या दृष्टि हो गया तुम लोग? अरे सुनो, कभी ऐसा नहीं समझना, अपने आप को सम्यक दृष्टि मानो। वीतरागी देवसात गुरु से देखो, भीतर की कंडीशन अपने को नहीं पता, क्योंकि वो हमारे तुम्हारे ज्ञान का विषय नहीं। किंतु वीतरागी देवसात गुरु पर आपकी आस्था है कि नहीं? हम तभी तो पढ़ा रहे हैं। हम तो सबको सम्यक दृष्टि मान के पढ़ा रहे हैं। भैया तुम मिथ्या दृष्टि मानो, मुश्किल हो जाएगी। हम तो कह रहे हैं हमारी सभा में जो बैठा सम्यक दृष्टि है, आस्था से हमारे पास आए ना कि गुरु महाराज हमें सही मार्ग बतलाएंगे। ये व्यवहार से अपने आप को सम्यक दृष्टि ही मानना चाहिए।
क्योंकि तभी तो हमारा पुरुषार्थ होगा। इसलिए आप अंतरात्मा अपने आप को मानो। ये अब कौन से अंतरात्मा है? तो चौथे गुणस्थान वाले, 12वें वाले नहीं है। मुनि महाराज कौन से आत्मा? अंतरात्मा, क्योंकि महाराज के भी 6वां 7वां गुणस्थान होगा। आचार्य परमिष्टि भी अंतरात्मा, और केवल अनंत भगवान परमात्मा, ऐसा समझिएगा जी। जीवों के ही गुणस्थान होता है। सब जीवों, पृथ्वी में भी गुणस्थान है। जितने भी 84 लाख योनि में अगर सवापे पड़े, चारों गति में रहने वाले प्रत्येक जीव गुणस्थान होता है। गुणस्थान से रहित कोई भी नहीं होता। कोई भी जीव ऐसा भी यहाँ नहीं बैठा जिसको बुखार ना हो। आप लोग यहाँ बैठे, किसी सबको बुखार है कि किसी को नहीं है? बुखार माने होता तापमान। अभी सबके शरीर में तापमान है कि ठंडे हो? 97 तो है ना, 90 तो क्या तापमान तो है। भले आपको अभी आराम, यदि वही 100 हो जाता तो हरारत लगती, 102 हो जाता तो पलंग पे पड़ जाते। तापमान तो सबको है, किंतु किस नॉर्मल तापमान है तो कोई टेंशन नहीं। इसी प्रकार गुणस्थान तो सबके होते हैं। कोई भी जीव ऐसा नहीं इसका कोई गुणस्थान ना हो। शुगर है कि नहीं तुम्हारे शरीर में? सब शुगर के पेशेंट हैं क्या? नॉर्मल है तो कोई बीमारी नहीं है। और जा बीपी है कि नहीं तुम लोगों को? सबको बीपी है कि बीबी है? सबके पास बीपी। अब बीपी है ना, अब अभी आपको 80 और 120 है, नॉर्मल है। और कम हो जाए तो दिक्कत, बढ़ जाए तो दिक्कत। ऐसे गुणस्थान सभी जीवों के हैं। कोई भी जीव ऐसा नहीं इसका कोई गुणस्थान। ये कंकर पत्थर है, इनका पहला गुणस्थान है। पेड़ पौधों का पहला गुणस्थान है। और ये इस प्रकार से अपन यही 24 थाना में पढ़ाया जाता। वही पढ़ा देंगे, खूब मजा आएगा। लेकिन तुम लोग आते रहो बस समय पर। चलिए, और कुछ पूछना पूछो। अनेकांत, और अनेकांत क्या है? वस्तु का स्वरूप। स्यादवाद क्या है? किसी अपेक्षा से कहने की पद्धति। ठीक है ना? माइक कैसा है? काला है कि लंबा है? काला भी और लंबा भी है। तो माइक क्या हो गया? अनेकांत स्वरूप। जो आपने काला कहा ये क्या हो गया? स्यादवाद। रंग की अपेक्षा काला है तो हाइट की अपेक्षा लंबा है, ये अनेकांत स्यादवाद। ठीक है ना? अलग अलग इंद्रियों वाले जीवों की हिंसा से अलग अलग पाप पड़ता है क्या? प्रश्न है, सुन लीजिए भाई। आज डिवाइस चल रहे, नया अपना पढ़ा के पुरानी चर्चा कर लेते, क्योंकि ज़्यादा कोई कुछ जिज्ञासा हो, शंका समाधान वो कर। देखो, एक इंद्र जीव कितने प्रकार के, पुस्तक तो खुले रहने दो, कुछ पढ़ाया तो फिर निकालना पड़ेगा। हाँ देखो देखो, बच्चे बस्ता बांधने बहुत जल्दी होशियार होते हो, जल्दी से बस्ता बांध। अभी छुट्टी नहीं हो रही, घंटी नहीं बजेगी। सुनो, एक इंद्री, दो इंद्री, चार इंद्री, पंच, इन सबकी हिंसा का अलग अलग पाप है। अब पेड़ पौधों को आप काट भी देंगे तो गवर्नमेंट आपको फांसी देगी कि नहीं? क्योंकि वो जैसे किसान है, जैसे उसने फसल बोया तो जितने पौधे उसने लगाए सब पौधे एक इंद्रिय जीव हैं, किंतु इसके बाद भी ये पौधों की हिंसा का ज़्यादा पाप, क्योंकि इनमें एक ही इंद्रिय जीव के घात होता है। दो इंद्रिय जीव का थोड़ा ज़्यादा है, क्योंकि इसके पास प्राण बढ़ गए। जब हम लोगों को मान लीजिए कभी चौके में आहार करते हुए कोई जीव आ जाता, मृत जीव, तो आचार्य पूछते कितने इंद्रिय जीव, क्या आया? चींटी आ गई तो 2 माला, मक्खी आ गई तो 3 माला या 4 माला। अब प्रायश्चित भी आचार्य थोड़ा थोड़ा दें। पहले ज़्यादा कठिन प्रायश्चित मिलता था हम लोगों को, अब तो काई सर्ग में निपटा देते, कि कमज़ोर महाराज है ना आजकल, ज़्यादा माला नहीं फेरी जाती सब इच्छा से। पहले हम लोगों को मिलती थी 3 इंद्री की 3 माला, 4 इंद्री की 4 माला। यदि मरा जीव आ गया, यदि चींटी मर गई तो उसकी अपेक्षा ज़्यादा पाप। अब इधर मान लीजिए आपको 4 इंद्री की में भी ज़्यादा पाप, क्यों? इनमें प्राण बढ़ते चले जा रहे हैं। अब इधर और आगे आप बढ़ते हैं तो मनुष्य आदि में भी गाय आदि मरती है तो उसका पाप अपेक्षाकृत कम है। चूहा वगैरह मरेंगे तो उसका अलग है। और इधर मान लीजिए मनुष्य मरेगा तो अलग है। मनुष्य में भी स्त्री है कि पुरुष है, इसमें भी अंतर आता है। जब प्रायश्चित जब देते हैं, अब स्त्री पुरुष में भी जैसे मान लीजिए एक बच्चा है, एक माँ है, और मान लीजिए बच्चा और माँ है, दोनों में किसी एक को बचना संभव है, तो बच्चा मार दे तो अलग पाप है। और जानबूझ करके मार रहे हैं, क्या मरना हिंसा के साथ साथ उसके पीछे बहुत सारी कंडीशन होते हैं।
जैसे कोर्ट में होता ना, वैसे पूरा कोर्ट का लॉ जितना बना है सब जैन दर्शन के आधार पर ही बना हुआ है। तो हिंसा किस परिणामों से हो रही है, किस कारण से हो रही है और किसकी हिंसा हो रही है, ये सब में अलग अलग बैलेंस, ज्ञाता ज्ञात भावाधिकरण तद विशेष, इसमें सूत्र आता है। ज्ञात और अज्ञात भावों से और अधिकरण से अंतर आता है। महिला की हत्या करता है कोई और पुरुष की हत्या करता है, इसमें अंतर है। और कोई जिसके साथ जैसा ज़्यादा संबंध आदि जुड़ा होता है, तो राजा की हत्या का अलग पाप है और एक सामान्य व्यक्ति की हत्या का अलग पाप है। क्योंकि राजा अगर मरता है तो कितने लोग उससे बंधे, ये सब समीकरण अलग अलग दिए हैं। अब इसमें कितना क्या है, पाप क्रमशः बढ़ता है और इसके पाप के बढ़ने का कोई विशेष रूप से अपने एनालिसिस करके ये नहीं बताया इसका क्या फल मिलेगा, किंतु सब जीवों की हिंसा का अलग अलग फल है। किसी ने कहा, एक बच्चे ने कहा, महाराज आप लोग, हम तो एक ही बकरा मार के खा रहे, आपने तो इतने सारे जीवों को जब सब्जी खाई तो सारे के सारे जीव, लेकिन वो एकेंद्रीय, वो हम 50 सब्जी खा लें और उधर एक ये बकरा, तो ये पंचेंद्रीय जीव की हिंसा का पाप इनसे कई गुना ज़्यादा पाप है। यद्यपि वनस्पति भी एकेंद्रीय जीव है और इधर जो प्राणी होते हैं ये भी जीव हैं, तो दोनों की हिंसा का बराबर पाप है? नहीं, बहुत अंतर है। अब जो महान साधक होते हैं वो वनस्पति भी नहीं लेते, जैसे आचार्य महाराज, स्वामी संदान सागर जी महाराज, कोई हरी सब्जी नहीं लेते। क्यों नहीं लेते? क्योंकि एकेंद्रीय भी जीव है और उसके बिना उनका काम चल जाता है। तो उन्होंने जब साधना की चरम सीमा पे पहुँचे तो हरी सब्जी को छोड़ दिया। अब हमसे नहीं बनता तो हम लेते हैं, लेकिन भैया उसमें हमने परिमाण कर लिया, इससे ज़्यादा नहीं लेंगे। अब चौक में पहुँचते वो 10 सब्जियां दिखाते, 10 फल दिखाते हैं, तो हमें लगता है एक ही में काम चल जाओ, तो काय को 3 लो, तो एक ही सब्जी थोड़ी बहुत लेकर के और अपना। तो साधना की, लेकिन ज़रूरत तो ये है कि उसमें भी पाप है। हमने आपको एक दिन बताया विवेक किसे कहते हैं। 2 प्रकार के समोसे हैं, क्या बताया था बताओ? हाँ, केले के और आलू के। तो कौन सा समोसा खाना? हम मंदिर में बैठे तो सही बोल लो, बाकी तो बाहर जोगा दे पड़े। तो केले, ये क्या विवेक है? पाप तो है, कम से कम पाप में अपना काम चला लो, ऐसा है ना, ठीक है। तो यहाँ पे सभी प्रकार के जीवों की हिंसा में अलग अलग पाप पड़ता है। और इसके साथ साथ हमारे सबसे ज़्यादा पाप का उद्देश्य क्यों आप कर रहे हैं, धोखे से मरा कि जानबूझ के मारा, इसमें बहुत ज़्यादा अंतर है। क्या पूछना? हाँ, यदि श्रावक भोजन करते समय यदि बाल वगैरह आ जाए तो आचार्य जी कहते पूरी थाली मत छोड़ना। दाल में आए तो दाल अलग कर दो, बाकी पूरा भोजन आप करो, अन्यथा अनर्थ दंड का दोष लगेगा। अब चींटी वगैरह जीव आ जाते हैं, यदि प्रतिमाधारी या व्रती श्रावक हैं तो पूरी थाली अलग कर दें, फिर भोजन नहीं करना। हम लोग जब तक ऐसे ही करते थे। अब आप लोग चूँकि घर में हैं, अपना ही हाथ से कराना और व्रती नहीं है, तो उस वस्तु को अलग करके भोजन कर सकते हैं। मूल अपने को ज़्यादा ग्लानि ना हो। और जीव की हिंसा तो अब गृहस्थ आश्रम में क्या बताएं, झाड़ू ले जागा बुहारी, इसमें आता ना वो सब। अब कितना भी करो हिंसा ही हिंसा, इसलिए हम छोड़ के भगे आए। और यदि हिंसा से बचना हो तो सबसे बड़ा से, और फिर भी घर में रहते हो सावधानी से क्रिया करो। तो आचार्य कहते हैं जीव मरे अथवा ना मरे, आप सावधानी से झाड़ू लगाओ, सावधानी से पोंछा। और सुनो, यदि अपने हाथ से करोगे तभी बचोगे, नौकर नौकरानी से कराओगे तो कभी नहीं बचोगे। अब पोंछा लगाना, कपड़े धोना, बर्तन मांजने, सब अपने हाथ से करते थे ना, कई गुना पाप से बचते थे। अब तुम बर्तन वाली के चक्कर में बैठे, शाम तक नहीं है तब तक आटे में सैकड़ों निगोदिया जी उत्पन्न। 6 घंटे उसना आटा जो होता है ना पानी वाला, जो अपन उसन लेते हैं, अब वो अगर रखा है बर्तनों में चिपका है तो 6 घंटे बाद उसमें 30 जीव उत्पत्ति होती। और वैसे तुम्हारे तो 48 में पानी छान के ही आप ठंडे पानी को आपने आटे में उसन लिया, तो 48 में ज़्यादा मर्यादा नहीं, 48 बाद ही उसमें जीव उत्पन्न होने लगते हैं। अब जब तक बरूनी नहीं आई तब तक तुम बैठे हो, वो तुमसे नहीं बंधी, तुम उससे बंधे हो। इसलिए अपना काम स्वयं करोगे तभी पाप से बचोगे, दूसरों से कराओगे तो पाप से बचना संभव नहीं। पानी खींचने जाते हैं, स्वयं कुएं से पानी खींचो और बिलछानी डालो, तब तो जीव हत्या के पाप से बचोगे। भैया पानी भर ले आना,
तो कैसे जीवाणु डालेगा, क्या डालेगा, बहुत मुश्किल है। इसलिए व्रतों की रक्षा के लिए पहली शर्त है अपने हाथ से करोगे, फिर जीव मर भी जाए ना तो आपको पाप का बंध नहीं। क्यों? आपने तो सावधानी पूर्वक क्रिया किया। देखो जैसे कहीं एक्सीडेंट होता है तो सामने वाला जो पुलिस वगैरह चेक ये करते हैं कि आपने उसको बचाने का प्रयास किया कि नहीं किया। यदि आपके गाड़ी के पिछले पहिए से कोई मर जाए तो आपको कोई दंड नहीं मिलेगा। 4 व्हीलर से थे और पिछले वाले पहिए के नीचे कोई आके मर गया तो आपको दंड है क्या? बोलो, नहीं मिलेगा। यदि ट्रेन के नीचे कोई आके मर जाए तो क्या ड्राइवर को फांसी की सजा होगी? क्यों? वो अपनी सावधानी से अपनी पटरी से चल रहा। इसी प्रकार मान लीजिए आपने सावधानी रखी, क्रिया कर रहे थे, फिर भी कोई जीव मर गया तो आचार्य कहते कोई पाप नहीं, तुमने सावधानी तो रखी ना। और सावधानी नहीं रखी, जीव मरे अथवा न मरे तो भी आपको पाप के भागीदार होते हैं। इसीलिए है किसको? पूरा पूरा उसी को लगेगा, किसी को नहीं लगेगा। कर्मचारी को तुमने, अभी हम थे कोडरमा में, नहीं हाँ कोडरमा में हम देते, शाम को धोने वाला आता था, सटक लगाया, 1000 लीटर पानी भ्रष्ट हो जाता था। फिर एक दिन हमने कहा कि जो मंत्री जितने कमेटी सब पाप के भागीदार है, वो कर्मचारी उसको तो क्या, वो तो रोजी रोटी के लिए कर रहा है। उससे ज़्यादा पाप का भागीदार वो है जिसकी वजह से ये काम हो रहा है। तो तुमने ऑर्डर दे दिया तो तुम्हें लिए दोष लगेगा। इसीलिए इसका बहुत अच्छा समीकरण है, समय से अपन समझेंगे तो रोंगटे खड़े हो जाएंगे। खूब सरल है, पाप से बचना बहुत कठिन नहीं, पाप करना बहुत कठिन है और पाप से बचना बहुत सरल है। पाप से बचना सरल है कि कठिन है? बहुत सरल है। थोड़ी मानसिकता बनाओ, भैया हम घर में काम सावधानी से करेंगे, पाप से बच जाएंगे। असावधानी पाप का कारण है और सावधानी पाप से बचने का कारण। गृहस्थ आश्रम में रह करके भी सावधानी से करो। आचार्यों ने यही लिखा, जदम चिरे जदम चट्ठे, यत्न पूर्वक क्रिया करेंगे तो पाप से बचेंगे और बिना देखे अंधाधुंध करेंगे तो पाप, नहीं भी करेंगे तो भी पाप का बंध होता है। ठीक है, यही प्रश्न पूछा था ना। चलिए अगला प्रश्न, पुण्य क्या होता है? यदि पुण्य से सारी चीज़ें मिलती तो हम ऐसा कौन सा कार्य करें जिससे जल्दी जल्दी पुण्य बढ़े? हाँ ठीक है ना, जो भी हमारे लिए शुभ परिणाम होते हैं उनसे पुण्य का बंध होता है। किसी को मारना अशुभ परिणाम है, किसी की रक्षा का भाव शुभ परिणाम है। सब जीवों सुखी रहें, ये शुभ परिणाम, इससे पुण्य का बंध होता है। तो मूल अपने परिणाम, अब जिन क्रियाओं के माध्यम से हमारे परिणाम शुभ रहें वो क्रिया भी शुभ पुण्य है। जैसे मंदिर में आप पूजन करेंगे, 1 घंटे आपके परिणाम कैसे रहेंगे? अब भले कि बुरे? भले रहेंगे। अब बाहर आप गए, उतने में आपकी एक सहेली मिल गई, दोस्त मिल गया। अब देखो 2 प्रकार के दोस्त हो गए, एक लड़की दोस्त है और एक लड़का दोस्त है। एक लड़का है, मानिए भाई अब यहाँ से बाहर निकला और उसका एक लड़का दोस्त मिला और एक लड़की दोस्त मिली। आजकल चल रहा, हम तो कभी जानते नहीं थे, हम 2013 में पहली बार पता चला कि लड़के लड़की भी दोस्त बनते हैं। हम तो यही समझते थे, हम जहाँ तक पढ़ा भैया लड़की की लड़कियाँ सहेलियाँ होती थी और लड़के के लड़के दोस्त होते थे। अब ये बीच में आ गया फ्रेंड, एंड मैन फटा फ्रेंड हो गया फ्रेंड। अब ये एंड मैन फ्रेंड, तो ये सारी की सारी विकृति की जड़ यहाँ से पैदा हो गई। हमने तो कभी नहीं देखा अपनी बहनों को, जब तक हम घर में रहे को उनका लड़का दोस्त, तो लड़कियां दोस्त बनती, सहेली बनती थी, वो आपस में खेलने सब करती थी। और हम लड़के लड़के दोस्तों, हमने कभी किसी लड़कियों को ध्यान ही नहीं कि कॉलेज पहुंचने के बाद भी कभी किसी का हाथ भी पकड़ा। बहुत डर लगा, ये जानती नहीं तो डर भी लगा, मर्यादा रहे। अब तो हम देख रहे हैं ये मोड़ा मोड़ी सीधे गले में हाथ, हमारे सामने गले में हाथ डाले रहते। हमें लगा कि भैया बहन नहीं रहता, वो तो फ्रेंड है, बोले महाराज हम तो। हाँ जी, अब ये सारी मर्यादा को कहाँ चकनाचूर हो गई, को एजुकेशन ने सारी मिट्टी पलीत कर दी। अब ये फ्रेंड एंड वाले, तो ये जब बाहर आप निकले और कोई लड़का आपका दोस्त मिला, एक भाई मिला और एक बहन मिली और एक लड़की फ्रेंड मिली, चारों के परिणाम में क्या अंतर आएगा? एक जैसे परिणाम है क्या? वहाँ जाते से एक बहन अपनी बहन है तो वात्सल्य का भाव, निश्चल परिणाम, गाड़ी में पीछे बैठ भी गई ना बहन तो परिणाम नहीं भी।
वहीं जो लड़की आपकी स्कूल कॉलेज वो बाजू पीछे बैठ जाए तो परिणाम में, और भाई और इस फ्रेंड में, तो ये परिणाम। अब ये अशुभ क्रियाओं में तारतम्यता लगाओ, ये अशुभ होते भी इसमें यदि वहाँ परिणाम तो वो पाप बंध का कारण है। इसलिए हमारे आचार्यों ने हर चीज़ को मर्यादा के विषय में बताया था। तो यहाँ पे ये तो वही मंदिर में पूजन कर रहे थे तो परिणाम शुभ थे। अब पूजन करते करते सामने कोई व्यक्ति आ गया, अब वो कौन है इससे भी परिणाम में अंतर। तो हमारी जितनी भी शुभ क्रियाएं, अच्छी क्रियाएं, इनसे पुण्य का बंध होता है, जो बुरी क्रियाएं उससे पाप का बंध होता है। पुण्य और पाप क्या है? पुण्य के फल से हमें सुख मिलता है और पाप के फल से हमें दुख मिलता है। ये सब श्रद्धा की बात है। हमने बताया था उस दिन एक दोहा पढ़ा था अपन ने, आस्था का बस विषय है शिवपद सदा अमूर्त, वायुयान पथ कब दिखा से सभी पथ मूर्त। ये याद करते रहो, परीक्षा में सब पूछना पड़ेगा। परीक्षा होने वाली, अब वो महाराज जी का होगा 17 के बाद लेंगे, 19-20 को सोच रहे, लेकिन अभी पहले सब पढ़ तो लो, नहीं तो डब्बा हो जाओ। हाँ, वो सब लगेगी ना। उस दिन देखेंगे, चर्चा करते महाराज जी से कैसा क्या होता है। महाराज जी ये कह रहे थे 8 बजे तक भावना योग होगा, तो 8:30 से अपन क्लास ले लगे, ऐसा कुछ भैया लोगों का भाव था। तो देखते, हमने कहा जैसा होगा, नहीं होगा तो कोई बात नहीं, अपन छुट्टी मनाने में तो कोई टेंशन नहीं। तो आगे समझ में, तो जितनी अच्छी क्रिया है वो हमारे लिए पुण्यवर्धक होती हैं। पूजन पाठ आदि उसके निमित्त हैं। परिणामों का शुभ होना, अच्छा होना पुण्य का कारण है, परिणामों में विकृति आना पाप का कारण है, ऐसा समझना चाहिए। क्या? साधु हत्या, ये सब आगम ग्रंथ में अपने हिसाब से लिखा है। साधु हत्या हो, गर्भपात हो, ये सारी की सारी लिखी हैं। अनेक जन्मों का पाप इसमें लगता है, कितना फल दे। मंगल क्या होते हैं, मंगल का अपने जीवन में क्या प्रभाव है? मंगल क्या होते हैं? सबसे बड़ी बात तो है, मंगल माने होता है जो पाप को गलाए और पुण्य का संचय करने में निमित्त बनती हैं। ऐसी क्रियाएं मांगलिक क्रियाएं कहलाती हैं, जो पाप का क्षय हो और पुण्य का संचय हो। तो मुख्य रूप से अपन ये पढ़ते हैं चत्तारी मंगल, अरहंत 4 मंगल होते हैं। ये अरहंत हैं, सिद्ध हैं, साधु हैं, केवल भगवान के द्वारा का हुआ धर्म। मंगल वो होता है जिससे हमारे पापों का क्षय हो। और व्यावहारिक दृष्टिकोण से कलश आदि को मंगल मानते हैं, तो ये व्यवहार मंगल होते हैं। इनका क्या प्रभाव पड़ता है? मंगल माने शुभ होता है। स्वस्तिक को अपने घर में बना सकते हैं क्या? हाँ, बनाना चाहिए, स्वस्तिक में कोई बात। चंवर को घर में रख सकते हैं। चंवर जो है अष्ट प्रातिहार माने जाते हैं, वो अरिहंत भगवान के पास ही शोभा को प्राप्त होते हैं। बाकी पहले राजा महाराजा होते तो उनके ऊपर भी चंवर ढुलते थे। तो लौकिक क्षेत्र की अपेक्षा 100 पीस के रूप में रखना चाहते तो आजकल लोग सब चीज़ रख रहे हैं। तो लेकिन चंवर वगैरह राजा महाराजा के ऊपर भी ढलते थे, इस अपेक्षा से कोई बाधा नहीं। पेड़ पौधे फोटोसिंथेटिक प्रक्रिया से भोजन बनाते हैं। विज्ञान के अनुसार तो क्या उनमें रहता रसना इंद्री होती है? नहीं, रसना इंद्री के बिना भी, सुनिएगा, आहार, भय, मैथुन, परिग्रह, ये 4 संज्ञाएं होती हैं। इच्छा, आहार, भय, मैथुन, परिग्रह, ये एकेंद्री में भी होती हैं। वो अपने बॉडी के माध्यम से अपने भोजन को ग्रहण करते हैं। उनके पास रसना नहीं होती कि जैसे आप देखिए, आपके हाथ में यदि यहाँ पे पट्टा बंधा हो घड़ी का, तो आप देखेंगे कुछ दिन बाद जब घड़ी का पट्टा खोलते हैं सफ़ेद वाइट स्थान बन जाता है। अपना शरीर भी वातावरण से भी भोजन पानी ग्रहण करता है। एक अपन रोटी खाते हैं वो उससे शक्ति आती है, एक वायु से भी बात कहते हैं ना, सुबह सुबह की हवा 100 रोगों को एक दवा, तो हवा मुँह से खाई जाती क्या? पूरे बॉडी से एक्शन। इसी प्रकार पेड़ पौधे भी भोजन जो करते हैं वो अपने काय के माध्यम से, शरीर के माध्यम से पानी आदि को खींचते हैं, जिसको कहते हैं अपन एब्जॉर्ब कर लिया ना। अभी नमी है तो आपको प्यास कम लगती है, गर्मी के समय में आपकी बॉडी का पानी सूख जाता है, प्यास ज़्यादा लगती है। तो पेड़ पौधों के लिए मात अपनी बॉडी से ही वो ग्रहण करते, उनके लिए रसना इंद्री का कोई काम नहीं। जैन सिद्धांतों में क्या द्रव्य पूजा का निषेध है? कई लोग भाव पूजा, नहीं, द्रव्य पूजा का नहीं। द्रव्य श्रावकों को द्रव्य से ही पूजा करनी चाहिए, किंतु भाव सहित द्रव्य पूजा करनी चाहिए। क्या चढ़ा रहे हैं, ये चढ़ाते समय हम क्यों चढ़ा रहे हैं, इसका भी हमें बोध होना चाहिए। मुनिराज जो होते हैं उनके पास द्रव्य नहीं होती, तो मुनिराज भाव पूजा ही करते हैं
किंतु श्रावक भाव से द्रव्य पूजा करता है, ऐसा समझना चाहिए। शादवाद और अनेकांत एक ही है। हाँ, शादवाद और अनेकांत वाद एक है, लेकिन अनेकांत माने वस्तु का स्वरूप है, उसको कहने की पद्धति का नाम शादवाद है। कोई स्तुति संस्कृत में पढ़ते हैं तो अर्थ पता तो पढ़ना, अर्थ नहीं पता तो भी पढ़ लेना चाहिए, क्योंकि अर्थ धीरे धीरे हमें जानने का प्रयास करना चाहिए। संस्कृत में भक्तांबर हमें अर्थ नहीं पता तो इससे अच्छा हिंदी वाला पढ़ ले। नहीं, जब भक्तांबर स्तुति रचा गया उस समय जो मुनि महाराज के परिणामों की विशुद्धि और जो अक्षरों की संयोजना होती है वो मंत्र का काम करती है। हिंदी आदि में भाव जरूर लगता है किंतु मांत्रिक शक्तियों का उनमें अभाव होता है। तो ये इसलिए सुधा सागर महाराज जी की प्रेरणा, ललितपुर में अखंड पाठ महाराज जी का संस्कृत वाला ही पढ़ो, उसको आप उच्चारण करेंगे, भले आपको भाव नहीं पता किंतु उससे उत्पन्न होने वाली शक्ति आपको प्रभावित करेगी। और अर्थ सहित हो जाए तो और क्या कहना, अर्थ जानने का प्रयास करो, शुद्ध उच्चारण करने का प्रयास करो, ये बहुत अच्छा है। लेकिन हम प्रयास ही ना करो और हिंदी वाला पढ़ते रहे, नहीं, वो गलत है। चलिए, इस प्रदेश क्या होता है, समुद्घात क्या होता है, ये सब आपको बताया था। प्रदेश माने आत्मा के प्रदेश होते हैं। आकाश के जितने स्थान को एक पुद्गल परमाणु घेरता है उसे प्रदेश कहते हैं। ऐसे असंख्यात प्रदेश आत्मा के होते हैं। और समुद्घात शरीर को छोड़े बिना आत्मा के प्रदेशों का बाहर निकलना, उसे कहते हैं समुद्घात। शरीर को छोड़ते नहीं, फिर भी रबड़ जैसी खिस्ती चली जाएगी, ऐसी यहाँ से आत्मा के प्रदेश निकले और पता चला भोपाल तक चले गए, शरीर को छोड़ और फिर लौट करके आ गए, इस क्रिया को कहते हैं समुद्घात। ये कब क्या ऐसा होता है फिर देखिए। एक शाम को ये क्या भी है। चलिए, इस प्रकार से आज का प्रसंग पूर्ण करते हैं। चलिए, एक स्तुति पढ़ लें कि छुट्टी करें। चलो, जिन वाणी करें, खड़े होकर समय आपका हो गया। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लो कालो, सो वाणी मस्तक धरो सदा देत तोय ढो। हे जिन वाणी भारती मातोय जपो जिन रैन, जो तेरी शरणाग है। चलिए, पुरानी कक्षा जो आप लोग उसका रिवाइज करो, 2-3 दिन अपन रिवाइज करेंगे। जो आपको समझ में नहीं आ रहा, ऑनलाइन वाले भी जो है ना, भैया चल रहा है क्या अभी ऑनलाइन में, बंद हो गया। ऑनलाइन वाले भी जो भी शंका हो, इसमें आ सकती ना शंकाएं, हाँ तो आप इसमें अपनी जिज्ञासा लिख करके पहुंचा दें, जिसको आपको यहाँ पर समाधान करेंगे। अब ज़्यादा नहीं, ज़्यादा बार पढ़ेंगे और जब तक आपको सेटिस्फाई पूरा संतोष न हो तब तक आगे नहीं बढ़ेंगे। इसलिए जिसको प्रश्न पूछना हो पूछ लें। और पुरानी जो चीज़ अपन ने 5-8-10 दिन में पढ़ी थी वो सब आप पुनः क्लास देख करके रिवाइज कर लें, और जो समझ में नहीं आया तो पूछें, जिससे कि व्यवस्थित बोले महावीर भगवान ने की।